हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। डाइस का चैप्टर हमने पढ़ाया था दोस्तों। डाइस का टाइप 1 मैं आपको करा चुका हूं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो बेसिक वीडियो है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे मैंने करवाए हैं जहां एग्जाम में आ चुके हैं। इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको क्वेश्चन और थ्योरी दोनों एक साथ करा दूं, जो टाइप 2 की रहेगी। आराम से थ्योरी को पहले देखिए, फिर एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे। चलो दोस्तों, अभी जो हमने इससे पहले वाला डाइस किया था टाइप 1, वो एक क्लोज्ड डाइस था, यानी बना बनाया पूरा डाइस था। उस डाइस को अगर खोल दिया जाए, टोटल इसके जो 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से हम लोग दिखाएंगे। तो यहां पे बस इतना चाहता हूं कि अलग अलग टाइप क्या हो सकती है। अगर मान लीजिए इस तरह का फलक बना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, एक छोड़ के आगे, यानी कि एक छोड़ के आगे जो है वो हमारा ऑपोजिट यानी विपरीत होता है। एक छोड़ के आगे वो इसका विपरीत होता है, और ऐसे देखूं तो ये भी एक छोड़ के आगे विपरीत होता है। आप खुद भी ये बात समझते हैं कि दो फलक जो ऑपोजिट होंगे, उन दोनों के बीच कहीं से भी हम जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डाइस बना के आपको बताता हूं कि किसी भी तरीके से अगर मैं एक छोड़ के आगे जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे से मेरे को ऊपर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इधर से जाऊंगा तो भी एक छोड़ना पड़ेगा, इधर से जाऊंगा तो भी एक छोड़ना पड़ेगा, इधर से आऊंगा तो भी एक छोड़ना पड़ेगा। यानी एक नियम आप दिमाग में लगा लीजिए कि जो एक छोड़ के आगे है वो उसके ऑपोजिट है। वापस बोल रहा हूं दोस्तों, एक छोड़ के आगे आप देख सकते हैं 1 लाइज ऑपोजिट ऑफ 5। मैंने यही कहा था कि एक छोड़ के आगे बढ़ो। 2 लाइज ऑपोजिट ऑफ 4, एक छोड़ के आगे बढ़ो। 3 ऑपोजिट ऑफ 6, एक छोड़ के आगे बढ़ो। मोस्ट कॉमन फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई, ये आपके दिमाग में स्टोर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहां पे सेम नियम अपनाएंगे अपन, एक छोड़ के आगे, 2 के पीछे 4, 3 के पीछे 5। अब इस तरफ जो है उस तरफ के पीछे ही होगा ना, तभी तो हम कहेंगे 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 4 और 3 के पीछे 5। बस इतना ही तो दिमाग में लगाना है। या तो आपको इस तरह का बना हुआ आ जाएगा, या फिर आपको इस तरह का बनाएगा। और अगले फॉर्म में लिए चलता हूं दोस्तों, आपको ये कहा था मैंने कि ये इसके पीछे आएगा, ये तो नजर आ ही रहा है आप, हाँ या ना। एक छोड़ के आगे, एक छोड़ के आगे, बस इतना छोटा सा नियम मैंने बताया। एक छोड़ के आगे, लेफ्ट वाला राइट के पीछे, या यूं कहते राइट वाला लेफ्ट के पीछे, एक दूसरे के ऑपोजिट है। और बाकी एक छोड़ के आगे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं 1 के पीछे 4 है, 2 के पीछे 6 है, 3 के पीछे 5 है। एक और आ गया दोस्तों, सेम नियम अपनाएंगे दोस्तों। एक छोड़ के आगे, एक छोड़ के आगे, लेफ्ट के पीछे राइट। आप देख सकते हैं 1 के पीछे 4, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 6। बस इसी तरीके से आपको करना है दोस्तों। ये जरूर कहना चाहूंगा कि पिछला वाला वीडियो, जो 2 वीडियोस हैं डाइस के, वो जरूर देखिएगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। एक छोड़ के आगे, एक छोड़ के आगे, इन दोनों को भी तो देखें तो एक्चुअली तो एक छोड़ के ही आगे है। क्या ये बात समझ आ रही है? 1 के पीछे 3, 2 के पीछे 5, 4 के पीछे 6। दूसरे तरीके से समझें, मुझे एक पेयर, एक जोड़ा यहां मिल गया, दूसरा जोड़ा यहां मिल गया, जो बचा हुआ जोड़ा है वही तो मेरा बचेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ये फॉर्म नंबर 5 है। एक और आखिरी फॉर्म हम देख लेते हैं, जहां पे आपको एक छोड़ के एक और एक छोड़ के एक, यानी 2 के पीछे 4, 1 के पीछे 5। अब जो बचेगा एक और, वो इनका कॉमन होगा, यानी इक्वल टू और माइनस ये पास पास आएंगे, प्लस और मल्टीप्लाई ये भी पास पास आएंगे, और उसके पीछे कौन हो जाएगा? 3। क्या ये बात समझ आई? तो यहां पे मैंने बस आपको इतना सा बताया। तो अब आपको इसमें क्या करना है वो बताता हूं। या तो क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके पीछे कौन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्मेट का आ जाएगा, आप बता पाएंगे किसके पीछे कौन है। दूसरे क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में आते हैं, आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अगर उसे क्यूब का फॉर्म, डाइस का फॉर्म, पासे का फॉर्म देते हैं, पासे का फॉर्म बनाते हैं, पासा बना लेते हैं, उसका क्लोज है ना, मतलब ओपन है, उसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद निम्न में से कौन सा बनेगा, या तो यह सवाल आएगा। कौन कौन सा नहीं बनेगा, या तो यह सवाल आएगा।
जैसे कुछ क्वेश्चंस हम करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी चीजें, बहुत आराम से हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। आपको दे रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक ओपन पासा दे रखा है और आपको कहा है कि भैया बॉक्स बन गया उसका। आपको बताना है कि सिमिलर टू बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्सेस फॉर्म्ड, यानी आपको बताना है कि कौन कौन से बॉक्स के फॉर्मेट बन सकते हैं। पॉजिटिव आंसर चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। ध्यान से देखेगा, मुझे ये पता है। अब ध्यान से देखेगा, पिछले वाले वीडियो के अंदर जहां पे टाइप 1 ऑफ बताया था हमने, टाइप 1 ऑफ डाइस, जो ऑपोजिट होगा वो एडजेसेंट नहीं होगा। मेरी बात को सुनिएगा, जो ऑपोजिट होगा वो एडजेसेंट नहीं होगा, जो एडजेसेंट होगा वो ऑपोजिट नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मुझे ये पता चल रहा है इस केस में कि इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पीछे हैं। ये तो पहली बात समझ आ गई। अब मैं ये देखने की कोशिश करूं, क्या एक सिंगल डॉट पे दो व्हाइट एडजेसेंट बन सकते हैं? सिंगल डॉट के पीछे है काला, क्या ये बात समझ आ रही है? तो सिंगल डॉट के पीछे काला आएगा तो बाकी चारों एडजेसेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखिए दोस्तों, सिंगल डॉट के पीछे काला है, यानी एक काला तो कैंसिल हो गया डॉट के अनुसार। क्या आप जरा सोचिए, क्या दो काले यानी दो ब्लैक, दो काले इस सिंगल डॉट के एडजेसेंट यानी कि सटे हुए फलक यानी कि फेस बन सकते हैं? कोई चांस नहीं है। मेरी बात को फिर समझिएगा कि इस सिंगल डॉट के विपरीत यानी बैकग्राउंड में एक ब्लैक आएगा। टोटल हमारे दो ही ब्लैक हैं, जिसमें से एक डॉट के पीछे चला गया, तो बाकी दो कैसे बन पाएंगे? क्या ये बात समझ आ रही? क्लियर हो गया? हां, अब देखिएगा, इस डॉट के बैक में यानी पीछे की तरफ ये चला गया है, तो किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाए, मतलब आप इसका कॉम्बिनेशन बनाए, इसका कॉम्बिनेशन बनाए, इसका कॉम्बिनेशन बनाए, बन सकता है। यानी एक डॉट की तरफ एक ब्लैक और व्हाइट तो बन ही सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी एक तो संभव है। ये तो यह डॉट ही नहीं दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, डॉट ही नहीं दे रखा है, पर मुझे पता है कि डॉट और ब्लैक का एक पेयर है, बाकी वाले में कुछ भी बन सकता है, यानी ये भी संभव है। तो अगर जो मेरे आंसर्स हैं उसमें से बी नंबर आंसर जो कह रहा है हमारा 1, 3 और 4, ये पॉसिबल फिगर्स यानी बॉक्सेस हैं। तरीका समझ आया होगा आपको। मुझे ऑप्शंस को लेना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, और कोई रास्ता नहीं है इसका। मतलब आप अगर बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहां पे हमको क्या करना है, मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं दोस्तों, मेरे पास जो ऑप्शंस है ना, उन्हें एलिमिनेट करना है। ध्यान से देखिएगा, मुझे ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखना है। 3 सफेद एक साथ, 1 2 3 एक साथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब आ सकता। एक सफेद, दो सफेद और एक काला, ध्यान से देखिएगा, एक सफेद, दो सफेद, एक काला, एक सफेद, दो सफेद, एक काला, ये तीनों एडजेसेंट बन सकते हैं, ये तीनों एडजेसेंट बन सकते हैं, ये भी संभव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पे मुझे गौर करना है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। किसी भी तरीके से इस ब्लैक की मैं बात करूं, ये एक साइड व्हाइट से जुड़ी है और ये भी एक साइड व्हाइट से जुड़ी है। ध्यान से देखेगा, ये एक साइड व्हाइट से जुड़ी है और ये भी एक साइड व्हाइट से जुड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखेगा, इसकी मैं बात करूं तो इसकी एक साइड व्हाइट से जुड़ी है, एक से व्हाइट से जुड़ी है, व्हाइट से व्हाइट से जुड़ी हुई है। ठीक उसी प्रकार से इसकी भी एक साइड व्हाइट से जुड़ी हुई है, ये वाली साइड व्हाइट से जुड़ी हुई है। इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। मेरी बात को बहुत गौर से देखिएगा, जब मैं इसको ऊपर की तरफ उठाता हूं और इसको भी ऊपर की तरफ उठाता हूं, तो ये व्हाइट से व्हाइट कनेक्ट होंगे। ध्यान से देखिएगा, व्हाइट से व्हाइट कनेक्ट होंगे तो ऐसा फिगर बनेगा। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ये फलक जो है ये ऊपर की तरफ खड़ा होगा, ये फलक भी ऊपर की तरफ खड़ा होगा, ये दोनों जो व्हाइट हैं, ये दोनों व्हाइट ऐसे कनेक्ट होंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। आप इस व्हाइट को इस व्हाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, यानी ये वाला गलत हो गया है और मेरे जो बाकी तीनों हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। क्या ये बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो हैं वो बन सकते हैं एक साथ, एक ही डाइस, एक ही बॉक्स के फॉर्म में। देखिएगा, ये कंफर्म है, ये इसके पीछे आएगा, ये इसके पीछे आएगा और ये इसके पीछे आएगा। एक बात कंफर्म है कि दो ब्लैक और एक व्हाइट जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला ब्लैक व्हाइट जुड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। दो व्हाइट और एक ब्लैक, बहुत ध्यान से देखेगा, ये दोनों देखिएगा, ये इसके पीछे है, दैट मीन्स ये इससे कनेक्ट तो हो ही सकता है। इवन एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये तीनों एक साथ एडजेसेंट भी हो सकते हैं, यानी तीन फलक ब्लैक अगर नजर आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये संभव है। जरा ध्यान से देखिएगा, इस व्हाइट से ये ब्लैक जुड़ा हुआ है, तो इस व्हाइट से इस व्हाइट को जोड़ दिया मैंने, यानी कि मेरा एक फलक ब्लैक, जो कि ये हो सकता है, और दो फलक व्हाइट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, उधर मैं अगर देखता हूं, दो ब्लैक और एक व्हाइट, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सी दो ब्लैक एक व्हाइट, दो ब्लैक एक व्हाइट, दो ब्लैक एक व्हाइट, बहुत आराम से आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टोटल तीन ब्लैक हैं। इन सारी चीजों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही संभव हैं, कोई तरह की आपत्ति नहीं है। इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो नहीं सकती, क्योंकि आपके पास टोटल तीन व्हाइट हैं और तीन ब्लैक हैं, कहीं ना कहीं वो तीनों एडजेसेंट आ ही जाएंगे। अगर मान लो ऐसा कोई फिगर दिखता जहां ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट नजर आता, तो पॉसिबल है, क्योंकि ये तीनों फलक तो एक साथ नजर आ ही सकते। लेकिन यहां जब मैं ऐसा कहता हूं तो ध्यान रखिएगा, इनमें से दो व्हाइट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इनमें से दो व्हाइट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो तीनों व्हाइट नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार से तीनों ब्लैक भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये दोनों ब्लैक एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर यहां पे कहा जाए कि ऐसा कोई फिगर आता जहां तीनों व्हाइट होते, तो वो गलत हो जाता। अगर कोई ऐसा फिगर आता जहां तीनों ब्लैक हो जाते, वो भी गलत हो जाता। दोस्तों, ऑप्शन एलिमिनेशन से बेटर इसका कोई तरीका नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन मेरे काम नहीं आ रहा है। चलिए, मैं लिए चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, यहां हमें क्या कह रखा है उसको समझना है। दोस्तों, आपको यह पता लगाना है कि कौन सा नहीं बन सकता। ध्यान से देखिएगा, मुझे ये कंफर्म पता चल रहा है कि ऑपोजिट के केस में दो व्हाइट ऑपोजिट होंगे, एक डॉट और एक व्हाइट ऑपोजिट होगा, और इसके भी ऑपोजिट एक व्हाइट आएगा। कनेक्शन कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं दोस्तों। जो ये कंप्लीट व्हाइट वाला पोर्शन है, ये डॉट से जुड़ेगा। अगर आप देखें, कंप्लीट व्हाइट वाला पोर्शन डॉट से जुड़ेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये बिल्कुल सही होगा। बाकी वाले में अगर आप देखें, मेरे पास कुल मिला के 1 2 3 4 कुल व्हाइट हैं, तो डेफिनेटली इसके दो व्हाइट जरूर आ सकते हैं, इसके दो व्हाइट जरूर आ सकते हैं, इसके दो व्हाइट जरूर आ सकते हैं। तो मुझे एक्चुअली एलिमिनेशन में बहुत समय नहीं लगा। मेरे अनुसार इसके चारों ही सही हैं, और इसका आंसर भी यही है, 1 2 3 4 ऑल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूं मैं आपको। बहुत ध्यान से देखेगा, हम इसे आराम से जूम करके समझने की कोशिश करेंगे। मुझे यह पता चल रहा है कि डॉट के पीछे व्हाइट है और व्हाइट के पीछे व्हाइट है। इस व्हाइट के ऊपर तीन ब्लैक और एक व्हाइट है। ध्यान से देखेगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये टूट सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ये तीनों ब्लैक तो एक ही साथ कनेक्ट होंगे ना। अच्छा, इधर हम देखें तो तीनों कनेक्ट हो गए, एक व्हाइट आ गया और एक डॉट आ गया, बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे यह समझना पड़ेगा कि तीन व्हाइट एक साथ आ सकते हैं क्या। ध्यान से देखेगा दोस्तों, ये तीनों व्हाइट एक साथ आ सकते हैं, ये तो तीनों व्हाइट ही नहीं है। ये तीनों व्हाइट, ध्यान से देखेगा, मैं एक बार मिटा देता हूं। मुझे सिर्फ ये देखना है, तीन व्हाइट एक साथ आ सकते हैं क्या। ध्यान से देखें तो ये तीनों व्हाइट एक साथ आ सकते हैं, ये तीनों एक व्हाइट एक साथ आ सकते हैं, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार व्हाइट हैं तो डेफिनेटली तीन व्हाइट तो एक साथ आ ही सकते हैं। व्हाइट और एक कंप्लीट ब्लैक, क्या मुझे यहां कोई कंप्लीट ब्लैक नजर आ रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। सो पॉसिबल आंसर केवल सेकेंड एंड थर्ड है। जरा देखें, हमारा ये इसका आंसर हो गया। तो मैंने आपको तरीका बताया किस तरीके से एलिमिनेशन करते। चलिए एक और क्वेश्चन पे लिए चलता हूं दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। देखिएगा,
मुझे कहा गया है कि इस तरह का बनेगा, यानी ये जो दो ब्लैक हैं वो एक साथ कनेक्ट होंगे, यानी ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। कंप्लीट ब्लैक आ नहीं सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बचते हैं दोस्तों ये दोनों। पहला सवाल तो क्या ये दो व्हाइट एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल, तीन व्हाइट एक साथ हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब सिर्फ इसी को अच्छे से देखना है कि मेरा जो डॉट है उसके दोनों तरफ वाले व्हाइट जुड़ जाएं और सामने की तरफ दो ब्लैक जुड़ जाएं, बिल्कुल संभव है। तो अगेन इसका भी आंसर वही होगा जो पिछले का होगा, थोड़ा सा अलग है, बस यहां पे ब्लैक नहीं है, पिछली बार में यहां भी ब्लैक था। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लिए चलता हूं। एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके लिए आया है। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट मैंने सोचा एक बार और हो जाए। ध्यान से देखिएगा, उसके ऑप्शंस अलग थे। क्या ये तीन व्हाइट एक साथ हो सकते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। जिस ब्लैक से मैं कनेक्ट हो रहा हूं वापस उससे एक ब्लैक कनेक्ट हो। ध्यान से देखेगा, कुछ भी कर लेंगे, ये वाला ब्लैक और ये वाला ब्लैक आपस में कनेक्ट नहीं होगा, ये वाला ब्लैक आपस में कनेक्ट नहीं होगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें इस तरह का फिगर ही नहीं था। हाँ, ये भी फिगर पिछली बार हम देख चुके हैं कि गलत है। क्यों? इस ब्लैक से जो व्हाइट कनेक्ट हो रहा है उससे पूरी ब्लैक लाइन कनेक्ट हो, ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारा ये व्हाइट और ये व्हाइट आपस में कनेक्ट हो रहा है, यानी कि दो व्हाइट एक साथ कनेक्ट होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें तो दो व्हाइट कनेक्ट हो रहे हैं और दो ब्लैक एक दूसरे से दूर हैं, यानी 4 नंबर भी सही है। तो फर्स्ट एंड 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अनबॉक्सिंग इस तरह की आ चुकी है, लेकिन बॉक्सिंग इस तरह के नहीं थे, ऑप्शन अलग है, अलग क्वेश्चन है। लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी डॉट्स लाई टू द ऑपोजिट फेस हैविंग 3 डॉट? मैंने कहा था दोस्तों आपको कि अनबॉक्स्ड डाइस्ड आ जाए, डाइस आ जाए आपके पास, क्लोज्ड ओपन डाइस्ड आ जाए आपके पास, तो वहां एक क्वेश्चन बनता है कि आपको बैक साइड में पता करना है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि 3 डॉट्स के पीछे कौन है, ध्यान से देखेगा, 6 के पीछे 3 है और 1 के पीछे 2 है और ये दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। इन सारी बातों को समझने के बाद ये बहुत क्लियर नजर आया, 3 के पीछे कौन है दोस्तों? 6 है। यही क्वेश्चन पूछा है अपने से, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 1 नंबर का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे कुछ और एक नायाब चीज आपके लिए जुड़ी है, ध्यान से देखेगा। मुझे यह समझ आ रहा है, दो व्हाइट तो एक दूसरे के पीछे हैं, डॉट के पीछे व्हाइट है और इसके पीछे ये है, यानी अगर आपको किसी भी हालत में ये दोनों फिगर एक साथ नजर आए, यानी इसे तो आप राइट कह ही नहीं सकते। क्या ये बात समझ आ रही है? टोटल मेरे पास 3 व्हाइट है, ध्यान से देखेगा, टोटल मेरे पास 3 व्हाइट हैं और 3 में से एक तो डॉट के पीछे है, ध्यान से देखिए, एक तो डॉट के पीछे है और बाकी जो दो व्हाइट हैं, एक तो डॉट के पीछे है और बाकी जो दो व्हाइट हैं वो एक दूसरे के पीछे हैं, यानी इस तरह का फिगर तो नहीं बन पाएगा। ध्यान से देखेगा, टोटल 1 2 3 ही व्हाइट हैं, उसमें से एक तो डॉट के नीचे चला गया, बाकी जो दो डॉट व्हाइट है, ब्लैंक है, वो एक दूसरे के आगे पीछे हैं, जो कि ये पॉसिबल ही नहीं बन रहा है। अब बचते हैं दोस्तों ये दोनों फिगर को ध्यान से देख लेते हैं। अगर मैं समझूं कि मुझे दो व्हाइट मिल जाए और इससे ये कनेक्टेड मिल जाए, पॉसिबल है। दो व्हाइट मिल जाए इससे कनेक्टेड मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। यानी इसका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? 1 एंड 3, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा एक चीज और भी बताऊं, ऑप्शन से ही आपको स्मार्ट हो जाना चाहिए कि 2 और 4 कैंसिल हो चुका है, सिंगल कोई भी आंसर नहीं है। सुनिएगा मेरी बात को। वैसे एक चीज और भी बताऊं, एकदम स्मार्ट तरीका, मुझे पता है ये दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, एक दूसरे के पीछे हैं, ये दोनों एक सिंगल साथ में नहीं आ सकते, ये रॉन्ग हो गया। जैसे ही 4 नंबर रॉन्ग हो गया, आपका आंसर 1 एंड 3 हो गया। हमें हर वो तरीका देखना है जो एग्जाम में हमें हेल्प कर सकता है। एग्जाम में मैं ये तरीका अपना लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने सोचा आपको हर एक ऑप्शन पर लेके जाए और बताएं कि वो कैसे पॉसिबल फिगर बन रहा है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहां पे। ध्यान से देखेगा, इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने अभी कुछ देर पहले किया था, थोड़ा अलग था, ये अलग है। यहां पे मुझे मिल रहा है कि व्हाइट से बॉल कनेक्ट हो रही है, व्हाइट से बॉल कनेक्ट हो रही है,
क्या आपको ऐसा फिगर मिलने की कोई संभावना है? अगर इधर वाले की भी बात करता हूं, इस वाले की, तो इधर तो व्हाइट से बॉल कनेक्ट हो रही है, इधर वाले को देखिएगा, जब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी कुल मिला के आप व्हाइट के बैक में ब्लैक लेके आओगे। ये तो क्लियर हो गया आपको। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे, मेरी बात को समझना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे। एक तरफ तो ये व्हाइट कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक तरफ आपका ब्लैक एंड व्हाइट कनेक्ट होगा, यानी ये भी पॉसिबल फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ध्यान से देखिएगा, यानी ये भी पॉसिबल फिगर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो चीज कनेक्ट होगी, ये एक बार इधर कनेक्ट होगी, इस व्हाइट से ये कनेक्ट हो जाएगा और इस वाले लाइन से ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जो आपस में एडजेसेंट हैं वो तो ये व्हाइट से कनेक्ट हो जाएगा, इसकी अगली लाइन इससे कनेक्ट हो जाएगी और अगली लाइन बिल्कुल इससे कनेक्ट हो जाएगी, यानी ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इसके तो चारों ही फिगर पॉसिबल लग रहे हैं मुझे। मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बार इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारे फिगर अलग हैं। जब फिगर सेम होते हैं ना, तब मुश्किल ज्यादा होती है। इसके बैकग्राउंड में ये आएगा, डॉट के भी बैकग्राउंड में व्हाइट आएगा और स्क्वायर के बैकग्राउंड में बैक में ये आएगा। तो आप पहले ये देख लो, जैसे स्क्वायर और लाइंस ये एक साथ नहीं हो सकती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से स्क्वायर और ये लाइंस एक साथ नहीं हो सकती, ये दो तो कैंसिल ही हो गए। स्क्वायर या लाइन यहां भी कैंसिल हो गया, यहां भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन में देखो, आपके पास 1 ओनली है एक तो, और 1 and 3 ओनली है। ध्यान से देखिएगा, एक तो 1 ओनली, एक 1 and 3 ओनली है। मुझे ये देखना है ये और ये में से सही कौन सा है, दोनों है या अलग है। मुझे व्हाइट, ये जो स्क्वायर है उसके दोनों एडजेसेंट में व्हाइट आ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? एक तरफ स्क्वायर आ जाए, एक तरफ ये आ जाए और उसके पीछे ये वाला व्हाइट आ जाए, ये भी संभव है, यानी 1 और 3 दोनों पॉसिबल है। ध्यान से देखेगा भाई, इसके पीछे एक व्हाइट आएगा तो दूसरा वाला तो इसका एडजेसेंट फेस ही बनेगा ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से गौर से देखिएगा। जो ऊपर मेरे साथ बनेगा, मतलब एक ब्लैक, मतलब इस तरह का ब्लैक बन जाएगा पूरा, ठीक है ना। एक पोर्शन इस तरह का कुछ आएगा लाइन वाला और एक तरफ ब्लैक का आएगा। तो पहले तो ये वाला फिगर तो डेफिनेटली रॉन्ग कर दूं, क्योंकि अकेला ब्लैंक वाला, यानी कि ये अकेला नहीं आएगा पूरे व्हाइट के साथ, ये तो हटा ही दें अपन। ये फिगर दिखने में थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, बट मैं मान के चल रहा हूं कि ये ऐसा ही होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनके बैक साइड में, ध्यान से देखिएगा, इनके बैक साइड में एक व्हाइट होगा जो आपको नजर आ रहा है, और बाकी एडजेसेंट में 2 और व्हाइट्स होंगे। इस ब्लैक के पीछे ये सर्कल आएगा, तो ब्लैक के पीछे सर्कल आएगा ऐसा तो फिगर ही नहीं है। एक बात आप अगर देख पा रहे हैं, डॉट के अंदर, मतलब एक सर्कल के अंदर डॉट, जो कि पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखेगा, डॉट सर्कल के अंदर नहीं आ सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बचते हैं मेरे पास सिर्फ 1 and 2। ध्यान से देखें, ये दोनों पॉसिबल है कि नहीं है। सर्कल मैंने लिया और 2 व्हाइट नजर आए उसके साथ में, पॉसिबल है, यानी सेकंड तो पॉसिबल है। अब आप देखिएगा ऑप्शन में से सेकंड पॉसिबल है। ध्यान से देखिएगा, ये तो कैंसिल हो गया 4 के कारण, ये कैंसिल हो गया 3 के कारण, ये कैंसिल हो गया 3 के कारण, मेरे पास ऑप्शन ही यही बचता है। तो चूंकि फिगर बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सही मान लेते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता भी नहीं है। एक और क्वेश्चन लिए चलता हूं मैं दोस्तों, आराम से देखिएगा। एक और क्वेश्चन जो मैंने कहा कि आपको ओपन डाइस के अंदर पूछ सकते हैं, 5 डॉट्स के पीछे कौन है। बहुत सिंपल है दोस्तों, 2 के पीछे ये आएगा, सॉरी 2 के पीछे ये आएगा और 4 के पीछे ये आएगा। 3 के पीछे कौन आ जाएगा? 5। तो 5 के पीछे कौन आ जाएगा? 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक बात तो कंफर्म है, ये दोनों से इस तरह का ब्लैक तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के सामने की तरफ आएंगे, ठीक है ना। इन दोनों ब्लैक के बैकग्राउंड में 0 है, मतलब बैक के यानी पीछे की तरफ ऑपोजिट साइड में सर्कल है,
ये फिगर भी नहीं बन सकता है हमारे पास। अब बचता है ये और ये, और ऑप्शन में देखिएगा एक ही इसका आंसर है। अब मैं समझने की कोशिश करता हूं, क्या मेरे 3 ब्लैक एक साथ आ सकते, 3 व्हाइट, 3 जो व्हाइट्स हैं वो एक साथ आ सकते हैं क्या? देखिए जरा, ये इस व्हाइट के पीछे आएगा, ये इस व्हाइट के पीछे आएगा। मेरी बात को सुनिएगा, ये इस व्हाइट के पीछे आएगा, ये इस व्हाइट के पीछे आएगा, यानी टोटल 3 व्हाइट्स आना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है दोस्तों? क्योंकि ये अगर आएगा तो इसके पीछे वाला व्हाइट, ये अगर आएगा तो इसके पीछे वाला व्हाइट, तो फिर ये व्हाइट कहां से आ गया? ये, और ऐसा ही ले लो, मतलब कहीं पे भी ले लो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब बचता है सिर्फ ये फिगर। तो दोस्तों इससे एडजेसेंट 2 व्हाइट नजर आ रहे हैं मुझे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओनली 4 इज राइट आंसर। मैंने एक एक क्वेश्चन को विद रीजन के साथ समझाया। इस वीडियो को बहुत आराम से देखें, जल्दबाजी ना करें, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं आपको। ये कुछ अलग सा ही बॉक्स आपको नजर आएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा। आपके पास 4 जो फलक हैं, 4 जो फेसेस हैं बहुत पतले से हैं और 2 बहुत बड़े से हैं। तो कैसे इनको करेंगे सॉल्व, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि एक छोटे ब्लैक के पीछे एक छोटा ब्लैक आएगा, तो दोनों ब्लैक एक साथ आना मुश्किल है। यहां 2 ही ब्लैक हैं, दोनों ब्लैक एक साथ आना मुश्किल है। तो 2 और 4 तो हमारे ऑप्शन से ही खत्म हो गए। अब जब 2 और 4 खत्म हो ही चुके हैं तो एक्चुअली मेरा आंसर 1 और 3 ही होगा। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, इस ब्लैक के एक व्हाइट और एक ब्लैक आ सकता है, इस व्हाइट के एक ब्लैक एंड व्हाइट आ सकता है। सिंपल है बहुत ज्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ लिए चलता हूं। तो यहां हमने देखा दोस्तों किस तरीके से हमने डाइस का टाइप 2, जिसमें अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया। इसी तरीके से जो वीडियोस हैं वो देखते रहिए दोस्तों। डाइस नंबर 1 के मैंने 2 अलग अलग वीडियो बनाए, और डाइस में टाइप 2 में एक ही वीडियो में मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए और वो भी जो थ्योरी पार्ट है वो भी करवा दिया। बस कोशिश ये दोस्तों, प्रैक्टिस जरूर करें। ये मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए, इंटरनेट पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जरूर उन्हें करें। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।